उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के 2 अंचलों के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों का विरोध तेज हो गया है। वहीं कर्मचारियों ने साफ कहा कि जब तक सरकार निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त संघर्ष समिति और पावर कॉर्पोरेशन की वार्ता भी बेनतीजा रही। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। बिजली के निजीकरण को लेकर के लगातार आंदोलन जारी है। कल रात संघर्ष समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे खुद बीमार हो गए और जो अनशन पे बैठे थे वो आज उनको जो ऊर्जा जो है विभाग के अधिकारी और चेयरमैन खुद उनसे साथ जो है रूबरू हुए हैं और उनसे बात सुन रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों में लगातार जो है आक्रोश है और इस बात को लेकर आक्रोश है क्योंकि लगातार निजीकरण की संभावनाएं तेज होती जा रही है और सरकार अपने पक्ष को वापस नहीं ले रही है। अब कर्मचारी हैं कि आज देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे क्योंकि देखिए प्रदेश में तो है ही, दूसरे प्रदेशों में इनको सहयोग मिल रहा है और मैं उन्हीं लोगों को जानूंगा क्या है आपका आंदोलन का हालों का मेन मकसद है निजीकरण बंद हो और जो संविदा कर्मियों को निकाला गया है पूरे प्रदेश में उनको दोबारा विभाग में लाया जाए और जो निजीकरण हो रहा है इसको बंद किया जाए और जो कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है प्रबंधन की तरफ से इसको रोका जाए। और जब तक निजीकरण बंद नहीं होगा हम लोगों की लड़ाई चलती रहेगी। और आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि प्रबंध निदेशक और ऊर्जा मंत्री सोए हुए हैं। आज 4 दिन तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, अनशन चल रहा है, लेकिन यहाँ का प्रबंधन और ऊर्जा मंत्री को कानों कान खबर नहीं जा रही है। उनका मेन मकसद है कि इसको कौड़ियों को भाव बेच करके विभाग को पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए। इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसान को होगा और कर्मचारियों को होगा, उपभोक्ताओं को परेशानी होगी। और जब तक निजीकरण बंद नहीं होगा तब तक हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए सीधे कर्मचारियों का है कि जब तक निजीकरण बंद नहीं होगा तब तक लड़ाई चलती रहेगी क्योंकि किसी तरह कर्मचारी समझौते के मूड में नहीं है। लगातार लोग जो है लगे हुए हैं और आपसे बयानों बताइए कब तक आंदोलन चलेगा आपका ये? देखिए आंदोलन तो ये हमारा भी कम कंशन हमारा जो चल रहा है वो 9 तारीख तक चलेगा ही चलेगा। हम लोग हर एक आदमी 24 घंटे का और कई सारे संगठनों के लोग आ रहे हैं, फिर 24 घंटे बाद अपना अनशन तोड़ दूसरा आदमी बैठ जा रहा है। पार्टी से चल रहा है ये चीज। उसके बाद अभी वार्ता करने हमारे शीर्ष नेतागण गए हैं जिसमें प्रबंधन के द्वारा ये आश्वासन दिया जा सकता है कि हम जितने विक्टिमाइजेशन हुए वो सारे वापस लिए जाएंगे। विक्टिमाइजेशन में ट्रांसफर जो लोगों का हुआ वो वापस लिया जाएगा और जो लोगों की तनख्वाह कटी है वो उनको दी जाएगी, रोकी गई है वो दी जाएगी और जिन लोगों को सस्पेंड किया गया वो वापस होगा। ये अभी ये कम से कम इस शर्त पे हम लोग बात करने गए हैं। अभी संविदा कर्मियों को नौकरी निकाला भी गया, कोई उनके लिए क्या है? उनके विक्टिमाइजेशन मैंने कहा ना सबका वापस होना चाहिए। तो केवल हम लोग केवल रेगुलर आदमी नहीं, संयुक्त संघर्ष समिति जो है उसमें नीचे एक चपरासी से लेके संविदा के आदमी से लेके ऊपर के शीर्ष के जो अधिकारी तक है वो सब सम्मिलित है इसमें। तो सभी लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। हम केवल एक अकेले आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी बिजली विभाग से जुड़ा हुआ है ये उसके लिए बात हो रही है, उसके हितों के लिए बात हो रही है। और यहाँ तक मैं बता दूं आपको कि सबसे ज्यादा जो बड़ा स्टेक होल्डर है वो उपभोक्ता है। इस पे हम लोग तो उपभोक्ता के लिए लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए 3 गुने 4 गुने बिजली महंगी हो जाएगी तो उपभोक्ता बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये देश हित में सारा काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए इससे उपभोक्ताओं की लड़ाई वे लोग लड़ रहे हैं कारण कि बिजली की दरें महंगी हो गई। निजीकरण हुआ तो बिजली की दरें महंगी होंगी, स्वाभाविक भी है। और ये लड़ाई अब जारी रहेगी जब तक जो निकाले गए संविदाकर्मी वापस नहीं ले आते या जो कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया, अधिकारियों पर एक्शन लिया गया वो एक्शन वापस नहीं होगा, तब तक कर्मचारियों का आंदोलन चलता रहेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।